हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला 7862 पर, जहाँ हम कर रहे हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी। वो भी धमाकेदार तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और अभी तक हम लोग सवाल नंबर 7 तक पहुँच गए हैं। लगभग 120 सवाल हम लोग बनाएंगे और 120 ऐसे ऐसे सवाल बोर्ड पर सॉल्व किए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी तक हम लोग सवाल नंबर 7 तक पहुँच गए हैं। आपको सवाल देखने को बोर्ड पर मिल रहा होगा। आइए सवाल सॉल्व करते हैं कि सवाल क्या है। सवाल ये है, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू द बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर एंड बाय डूइंग सो द टाइम ऑफ द फ्लाइट इज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट। देन फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। कहा कि देखिए एक फ्लाइट जो है 2800 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन खराब मौसम होने के कारण उसका स्पीड 100 किलोमीटर घट जाता है। 100 किलोमीटर घटने से क्या होता है कि फ्लाइट जो है 30 मिनट देरी से पहुंचता है। तो आपको बताना है कि अगर ये वेदर बैड नहीं होता, यानी कि मौसम खराब नहीं होता, तो ये आखिर ओरिजिनल टाइम इसका क्या होता है पहुंचने का, ये आपको बताना है। यानी कि ओरिजिनल टाइम आपको ओरिजिनल ड्यूरेशन बताना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहले हमको स्पीड को, क्योंकि हमारे पास एयरक्राफ्ट का स्पीड नहीं दिया गया है, तो स्पीड को हमको एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि लेट द एवरेज स्पीड of an aircraft be x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि भैया उसका स्पीड जो था वो x किलोमीटर पर आवर था। टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है, तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरक्राफ्ट कितना है 2800 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालना चाहें, यानी कि टाइम टेकन बाय एयरक्राफ्ट, क्या होगा, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम का फॉर्मूला। यानी कि डिस्टेंस है मेरे पास 2800 किलोमीटर और मेरे पास स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, यही आपका टाइम होगा। ठीक है, ये टाइम होगा, ठीक, पर आवर। ठीक है, टाइम टेकन हम निकाल लिए। अब क्या कहा कि एयरक्राफ्ट बैड वेदर होने के कारण उसका स्पीड पहले के मुकाबले 100 किलोमीटर कम हो गया। जैसे ही 100 किलोमीटर स्पीड वो कम किया तो उसको डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 30 मिनट देरी हो गया। तो बताइए कि अगर ये स्पीड 100 किलोमीटर नहीं कम हुआ होता तो वो अपने डेस्टिनेशन पर कितने समय में पहुंचता। ठीक है, फिर से अब हम यहाँ से निकालेंगे एवरेज स्पीड। अगेन द एवरेज स्पीड of an aircraft is reduced by 100 kilometer, is reduced by 100 किलोमीटर। सो स्पीड मेरा क्या होगा, स्पीड जो मेरा होगा वो क्या होगा, पहले के मुकाबले 100 किलोमीटर घट जाएगा। ठीक है, यहां से अगर हम टाइम टेकन निकालना चाहें, टाइम टेकन बाय द एयरक्राफ्ट क्या होगा, जो भी डिस्टेंस हम टोटल कवर किए 2800 किलोमीटर, उसको ये कितने समय में करेगा, x माइनस के 100 किलोमीटर, यानी यही इसका टाइम होगा। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। ठीक है, अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा कि पहले का जो टाइम था वो और अभी का जो टाइम है वो अभी से पहले के मुकाबले 30 मिनट का अंतर आ गया। 30 मिनट का अंतर कहने का मतलब कि अभी जो टाइम हम लेते थे 2800 अपॉन x माइनस 100 और पहले जो हम टाइम लिया करते थे 2800 अपॉन x, इन दोनों अभी से लेकर के पहले वाले टाइम में जो अंतर आ गया, यानी जो डिफरेंस आ गया वो 30 मिनट का आ गया। 30 कहने का मतलब 30 अपॉन 60, ये मिनट में है तो इसको भी आवर में करना होगा, क्योंकि स्पीड को भी हमने किलोमीटर पर आवर में माना है, डिस्टेंस भी हमारे पास किलोमीटर में है, तो टाइम भी हमारे पास घंटा में होगा, ये मिनट में है तो हमने इसको 60 से डिवाइड कर दिया। अगर इसको हम कैंसल आउट करना चाहें तो ये 1/2 हो जाएगा।
अब ये मेरे पास एक क्या आ गया, तो एक फ्रैक्शन आ गया और बीच में माइनस, यानी कि ये एलसीएम से बनेगा। एलसीएम इन दोनों का लेंगे। एलसीएम अगर आपको लेने नहीं आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2800x माइनस 2800 से इसको x को गुना करेंगे तो ये होगा 2800x, और 2800 से माइनस 100 को गुना करेंगे तो ये होगा माइनस का 2800 यानी 2,80,000। ठीक है, और नीचे नीचे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 100x, और बाकी ये 1/2 वैसे ही रहेगा। कैसे हमने एलसीएम लिया, कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन में एलसीएम लेने नहीं आए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्स से इसको, x माइनस 100 से इसको, और x माइनस 100 से नीचे नीचे, ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। x से हमने 2800 को किया तो 2800x, फिर उसी तरीके से 2800 से x को किया तो 2800x आया, लेकिन ये माइनस में आया क्योंकि माइनस में 2800 था, और माइनस वाले 2800 से 100 वाले माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 284 टाइम्स 0 आया। फिर नीचे नीचे हम मल्टीप्लाई किए, x से x को किए तो x स्क्वायर आया, और x से 100 को मल्टीप्लाई किए तो माइनस का 100x आया, बाकी 1/2 हमने वैसे ही रहने दिया। ठीक है, अब हम क्या देखें कि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये कैंसल आउट हो गया, यानी मेरे पास बचा क्या, तो मेरे पास बचा 284 टाइम्स 0, नीचे मेरे पास बचा x स्क्वायर माइनस का 100x, और इधर 1/2 बचा। किसी भी फ्रैक्शन के बीच में अगर इक्वल का साइन आता है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5,60,000, और इससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 100x ही रहेगा। ठीक है, अब इसको अगर हम उधर लेकर के जाए तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 100x अपने जगह पर रहेगा, इसको अगर बराबर के इधर ले जाएंगे, इक्वल के साइन को उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा 5,60,000। ठीक है, बराबर 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हम लोग जानते हैं मिडिल टर्म से भी स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर आप अल्फा बीटा का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके। अगर इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट किया जाए, हमको माइनस का 100x लाना है तो 5,60,000 को अगर हम करें तो हम देखें कि 800 को अगर हम 700 से मल्टीप्लाई कर दें आप एलसीएम से भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अपना कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। इससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये चीज मेरे पास आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास 100 आ जाएगा, यानी कि हमको संख्या वो 800 और 700 ही लेना होगा। लेकिन ये 100 जो है ये माइनस में लाना है, तो बड़े वाली संख्या को आपको माइनस में रखना होगा और छोटे वाले को प्लस में रखना होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर ही होगा, यहाँ हम लिखेंगे माइनस का 800x प्लस का 700x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 100x आ जाएगा, बाकी 5,60,000 आपके पास वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब 4 टर्म मेरे पास आ गया, यानी दो को आपको एक साथ लेना पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। इसमें से हम क्या देखें कि इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x को हमने बाहर कर लिया, इसके पास x बचेगा, इसके पास माइनस का 800 होगा। इन दोनों में से क्या देखें कि इन दोनों में मेरे पास प्लस का 700 आ रहा है, यानी इसके पास x बचेगा और इसके पास माइनस का 800 बचेगा, इक्वल टू आएगा। फिर हमने देखा कि ब्रैकेट वाले को हम एक टाइम लिखते हैं और बाहर वाले को भी एक टाइम लिखते हैं, यानी कि x प्लस 700 एक साथ होगा और x माइनस 800 एक साथ होगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू हम निकालेंगे, x का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो x प्लस 700 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 भी लिखना पड़ेगा। वैसे ही आपको x माइनस 800 इज इक्वल टू 0 लिखना होगा। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू माइनस का 700 होगा, और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू प्लस का 800 होगा। कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए आपको पॉजिटिव वाला वैल्यू लेके चलना पड़ेगा, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 800 किलोमीटर पर आवर होगा। ये स्पीड आया, हमसे ओरिजिनल ड्यूरेशन यानी कि टाइम पूछा है, टाइम हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी या फिर यहाँ से, दोनों का दोनों जो है हमने टाइम निकाल के ही रखा है। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में अगर आप वैल्यू को पुट कर देते हैं तो आसानी से आप टाइम निकाल सकते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं कि टोटल टाइम टेकन by an aircraft is क्या होगा 2800 अपॉन 800। इससे कैंसल आउट करेंगे तो 2 से 4 से ये 7 टाइम्स में जाएगा, 4 से ये 2 टाइम्स में, यानी कि 7/2 होगा, 7/2 आवर्स, या फिर इसको 3 होल 1/2 आवर्स भी लिख सकते हैं। यानी कि पूरे एयरक्राफ्ट को पूरा टोटल ड्यूरेशन कवर करने में 3.5 घंटा लगेगा। और
अगर वो अपना स्पीड 100 किलोमीटर घटा देता है तो इसमें आधा घंटा और ऐड हो जाएगा, यानी कि वो 4 घंटे में ड्यूरेशन पर पहुंचेगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहा है तो आप मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिए। थैंक यू।